वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमारे पास कुछ कथन है, आपको ये निश्चय करना है कि ये संभव है या असंभव है, या हो भी सकता है और नहीं। सूर्य पश्चिम से निकलता है, ये बिल्कुल असंभव है क्योंकि सूर्य हमेशा ही पूर्व से निकलता है। ये कभी भी नहीं हो सकता। एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो जाती है, ये भी हमारा असंभव है। चींटी की ऊंचाई कभी भी 3 मीटर नहीं हो सकती। अधिक आयतन वाले घन की भुजा भी बड़ी होगी, ये हमारा निश्चित है, ये हमारा पक्का है कि जितना बड़ा घन हम लेंगे, भुजा बड़ी होगी तो उसका आयतन बड़ा होगा, आयतन अधिक होगा, और आयतन अधिक है तो उसकी भुजा भी अधिक होगी। अधिक क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, जितना अधिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसकी वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, ये हमारा निश्चित है, यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। भारत अगली विश्व कप श्रृंखला जीतेगा। अब इसमें हो भी सकता है, देखिए हार भी सकता है और जीत भी सकता है। इसमें दोनों चीज हैं। संभावना है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज 3.4 हमारी संभावना के बारे में है। किसी भी कार्य की संभावना को ही हम उसकी प्रायिकता कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण अब हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के, ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जब भी हम अगले दिन को देखते हैं तो हमारी आयु एक दिन बड़ी हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का होगा। हम हर रोज अपनी एक दिन के बाद आयु में बड़े हो जाते हैं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, ये असंभव है, क्योंकि जो पासा है उसे आप, सांप सीढ़ी की जो गोटी है उसे हम पासा कहते हैं, उस पर गिनती देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगी, 8 उसमें कभी भी नहीं आ सकता। ये कार्य जो है, ये संभावना है जो बिल्कुल ही असंभव है। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं, क्योंकि जो सिक्का है उस पे चित और पट दोनों ही होते हैं। तो हम जब सिक्के को फेंकेंगे, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अगली लाइट का हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद एक और पार्ट हमारा है, कल बादल घिरे होंगे। कल के बारे में हम, मौसम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कल को मौसम कैसा होगा। ये हो सकता है कि बादल हों और नहीं भी हो सकते, इसके लिए हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो जो हम प्रायिकता में लेंगे, वो ऐसा कोई केस नहीं लेंगे कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम सिर्फ उन घटनाओं को लेंगे जो या तो संभव हैं या असंभव हैं। यदि वो असंभव होंगी तो उनकी प्रायिकता 0 होगी, उनकी कोई भी संभावना नहीं होगी। और यदि वो संभव हैं तो उनकी कितनी प्रायिकता होगी, कितने चांस होंगे उस घटना के, ये हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहां हमारे पास दिया गया है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता हमें बतानी है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता हम निकालते हैं, उस घटना के परिणामों को ऊपर लेंगे और कुल परिणामों को नीचे लेंगे। यहां हमसे संख्या 2 वाले कंचे की प्रायिकता पूछी है। सबसे पहले हम कुल कंचे लिखेंगे। कुल कंचे हमारे पास हैं 6। संख्या 2 वाले कंचे उसमें से कितने हैं? सिर्फ एक कंचा ऐसा है, क्योंकि हमें दिया गया है 1 से 6 तक की संख्याएं हैं। 2 संख्या वाला एक ही कंचा है। प्रायिकता के लिए हम P से
उसे दिखाएंगे। जिस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। संख्या 2 वाले कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमने जैसा कि कहा कि घटना के परिणाम संख्या 2 वाले कंचे कितने हैं, 1 है, और कुल परिणाम हमारे पास जो आ सकते हैं वो 6 हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी। संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता हमें बतानी है। बिल्कुल इसी प्रकार है, कुल कंचे हमारे पास 6 हैं, संख्या 5 वाले जो कंचे हैं वो सिर्फ 1 है। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी संख्या 5 वाले कंचे की। जितने भी हमारे पास संख्या 5 वाले कंचे हैं और कुल कंचे जो हमारे पास हैं वो हमें इस प्रकार से लिखने हैं। आपको याद रखना है, जिस घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है उसके परिणाम ऊपर लेंगे और कुल परिणाम हमारे जो हैं नीचे आएंगे। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, दोनों टीमों के बीच में मैच शुरू होने से पहले टॉस की जाती है और उसके लिए सिक्के का प्रयोग होता है। क्योंकि सिक्के में हेड और टेल दो ही घटनाएं होती हैं, तो दोनों में से यदि कोई टीम हेड लेती है, वो हेड आए यदि आ जाता है तो वो टीम टॉस जीत जाती है। जो टीम टेल लेती है, यदि टेल आएगा तो वो टीम टॉस जीत जाएगी। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। कुल परिणाम हमारे पास 2 हैं, हेड और टेल, तो कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 2 है। घटना के यदि आप हेड लेंगे तो आपके पास एक ही परिणाम होगा, यदि आप टेल मांगते हैं तो भी आपके पास एक ही परिणाम होगा। यानी घटना के जो परिणामों की संख्या है वो 1 है, या तो आप हेड लें या आप टेल लेंगे। आपकी टीम खेलना शुरू करेगी। यदि आप जीत जाते हैं तो आपकी टीम शुरू करेगी। मान लीजिए आपने हेड लिया तो उसके कितने परिणाम थे, एक ही परिणाम था, क्योंकि हेड और टेल कुल परिणाम हमारे पास 2 हैं। या तो आप उनमें से हेड लेंगे या आप टेल लेंगे। तो इसका सिर्फ एक ही परिणाम ऐसा है जो आपकी फेवर में होगा और कुल परिणाम हमारे पास 2 हैं, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास बनेगी 1/2। इसके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।